क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 4 महीने बाकी है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करूं। आपको अपने आप से 3 चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? तुम्हारा सपना तुम्हारा है, तो यार उसके लिए जो मेहनत लगती है ना वो भी तुम्हें करनी है। टारगेट ये रखो कि यार मेरे को दिसंबर एंड तक सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ा रीजन होता है फेलियर होने का। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 4 महीने बाकी है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। पेरेंट्स की आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, उसके कारण अंदर ही अंदर मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूं। जब मैं किताबें खोलता हूं कुछ भी समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करूं। अब ये हाफ ईयरली एग्जाम देकर आया, लग तो रहा था यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं, नंबर आ जाएंगे, पर हाफ ईयरली एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो यार बहुत बेकार आया। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने जिस हिसाब से अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखी थी उस हिसाब से मेरे नंबर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक आप अपने पेरेंट्स से, अपने आप से झूठ बोलते आ रहे हो। आपको जितनी मेहनत करने की आवश्यकता है आप उतनी मेहनत कर ही नहीं रहे हो। ऐसे हजारों बच्चे कैमोफ्लाज में रहते हैं कि और मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मेरे को सब कुछ आता है, पर जब एग्जाम में वो लिखने जाते हैं उनके नंबर नहीं आते। इसका सीधा सा रीजन है आपका फोकस। फोकस का यार सबसे बड़ा रीजन होता है फोकस ना होने का। आप दुनियादारी से इतने ज्यादा कनेक्टेड रहते हो ना, तो आप अपने आप को भूल जाते हो। आपको अपने आप से 3 चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? मुझे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ना है, मचाना है। मुझे अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलना है और मुझे अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। कभी आपने ये 3 अपने आप से अगले आने वाले 4 महीने के लिए कमिटमेंट कर ली तो यार आपका 95% का जो सपना है ना वो आपका पूरा होगा। 100% मेरी गारंटी है, पर मेहनत आपको ईमानदारी से करनी पड़ेगी। अभी देखो यार तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है, मैंने थोड़ा बहुत लिखा है यहाँ पे कि यार हाफ ईयरली एग्जाम बहुत बेकार हुई। जो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे आप से थी उतने मेरे नंबर आ नहीं रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी बुक खोली तक नहीं है, वो केवल वीडियोस देख रहे हैं मूवी की तरह। उनसे क्वेश्चन बनते नहीं है। जब वो कॉपी और पेन लेके चीजों को लिखने बैठते तो उनको समझ में नहीं आता मैंने जो पढ़ा था वो मेरे दिमाग में रिटेन है, मैं लिख पा रहा हूं या नहीं। 4 महीने बाद बोर्ड एग्जाम में फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आता मैं शुरू कहां से करूं, क्या पढूं, क्या छोड़ूं। भाई इतना सब मत सोचो। फोकस के लिए ना एक बहुत अच्छी कहानी है बिरबल की। बिरबल के पास ना एक बंदा चलकर आता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लोग मेरे बारे में ताने मारते, लोग मुझे अनशन बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। बिरबल ने कहा कि भाई तू जिस रास्ते से जाता है जहाँ लोग तुझे ताने मारते हैं, एक बर्तन ले, उसमें पूरा दूध अप टू द ब्रिम मतलब टॉप तक भर ले और कोशिश करना कि दूध का एक ड्रॉप भी बाहर ना गिरे। बंदा कहता है ठीक है, दूध लिया, वो चलने लगा। वो पूरा रास्ता क्रॉस करता है जहां उसको हर दिन ताने सुनाई देते थे, खुद की बुराइयां वो सुन रहा था, लोगों की बातों को अपने दिमाग में बिठाकर डिमोटिवेटेड हो रहा था, एकदम डिप्रेस्ड फील कर रहा था। जब वो दूध लेके जा रहा था उसका पूरा ध्यान उस दूध के बर्तन पे था कि इसकी दूध की एक भी बूंद बाहर ना गिरे। सेम जिंदगी का भी उसूल है भाई। जब तुमको अपनी लाइफ में फोकस करना है ना तो अपना सिर झुकाओ, अपनी किताबों में लगाओ, काम करो, मेहनत करो। दुनिया क्या तुम्हारे बारे में बोल रही है, क्या सोच रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखो कि मैं ईमानदारी से इस टारगेट के लिए जो मैंने अपने आप से वादा किया है, ये एम, उसके लिए मेहनत करूंगा। तुम्हारा सपना तुम्हारा है, तो यार उसके लिए जो मेहनत लगती है ना वो भी तुम्हें करनी है। तुम्हें देखो यार लोग बहुत सारे मिलेंगे अलग अलग बातें करने वाले, मत अभी 4 महीने सबसे एकदम कट जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, तुमको मजा आने लगेगा। तुमको ये जो 10th क्लास की पूरी जर्नी है ना, इसको जीने में जो आनंद आएगा ना, मजेदार तुम्हारे पल रहेंगे और तुम पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय करोगे। केवल मैं ये नहीं करो किताबों में एकदम डूब जाओ, तुमको ना पढ़ने में मजा आएगा, खुद से किताब खोलने का मन होगा। तो दूसरों की बातों पे एकदम ध्यान नहीं देना है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है। 4 महीने केवल तुमको ये 5 सब्जेक्ट दिखने चाहिए, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। और इनके लिए अपने को ऐसे रोज के रोज टू डू लिस्ट बनानी है कि आज मेरे को ये चैप्टर निपटाने, मेरे को इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद मैं सोऊंगा। आज की मेहनत आज करूंगा, आज का काम कल पे मत टालना। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ा रीजन होता है फेलियर होने का। आप आज का काम आज करोगे, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। देखो सॉल्यूशन मैंने बता दिए तुमको पता है, ये सारी बातें तुमको पता है।
तुमने सपना देखा है 95% के ऊपर लाने का, तो तुमको यह सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा खुद से, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तभी तुम जब 100% सिलेबस कंप्लीट करोगे, पांचों सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी का, तभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 95% लाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तुम कुछ छोड़ के चले जाओगे तो वैसे ही तुम 100 की रेस में पीछे हो गए। तो पहली चीज टारगेट ये रखो कि यार मेरे को दिसंबर एंड तक सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम वन शॉट वीडियोस देख सकते हो पीडब्ल्यू फाउंडेशन पे, पूरी सीरीज बहुत बार बहुत डिटेल में हमने कवर कराई है। वन शॉट वीडियोस के थ्रू तुम पूरा अपना क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सीबीएसई का पेपर बनता है एनसीईआरटी बुकलेट से। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है यूट्यूब चैनल पे। कभी किसी को एनसीईआरटी बुक पढ़ने में मजा नहीं आता है तो भाई तुम उन वीडियोस के थ्रू अपनी एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। पूरा पेपर इसी बुक से बनता है, पूरा पेपर इसी बुक से बनता है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ बच्चों को। बच्चे बहुत सारी रेफरेंस बुक खरीद लेते, बहुत सारी गाइड खरीद लेते, पर ये बुक को खोल के भी नहीं देखते। पूरा पेपर इसी बुक से बनता है। तो भाई इसके अपने को लाइन बाय लाइन दिमाग में एकदम घोट लेनी है। उसके बाद भाई 2015 से लेके 2024 में जितने भी बोर्ड एग्जाम में सवाल आए हैं उनको खुद से सॉल्व कर लेना है। कैमोफ्लाज में जिंदगी नहीं रखनी है कि मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूं, मेरे नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। भाई खुद से जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे नंबर कैसे आएंगे? उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इस साल आने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड की एक बहुत अच्छी बुकलेट पीडब्ल्यू ने रिलीज की है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन जहां आपको सोचना पड़े वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद भाई प्रैक्टिस करनी है दबाकर। आपने 100% कंप्लीट कर लिया पूरा सिलेबस, उसके बाद खूब प्रैक्टिस करो। मतलब जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तुमको एग्जाम में लगेगा यार पूरा पेपर तो मैंने देखा हुआ था। सैंपल पेपर अपन सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो 3 घंटे का टाइम लगाकर। ये सब जनवरी में करना है जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और भाई प्री बोर्ड एग्जाम को, ये बहुत बड़ी गलती, प्री बोर्ड एग्जाम को बच्चे बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं लेते। बोर्ड एग्जाम की तरह लो, यही तुम्हारी मेन एग्जाम है। ये मान के तैयारी करो कि जब मेरी प्री बोर्ड एग्जाम आएगी तो मैं उसको मेन बोर्ड एग्जाम की तरह मान के दूंगा। तो भाई वो होता है ना कि अपन युद्ध के पहले ही तैयार हो चुके हैं पूरी तरह। अपन ने अपने आप को टेस्ट कर लिया है कि भाई मेरी क्या कमियां है, क्या मेरी ताकत है। उस हिसाब से अपन बाकी के जो बचे हुए दिन होंगे प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जाम उसमें लगाएंगे। इस तरह से तुम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में मचा दोगे। और भाई टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को एकदम चिल रखना है, मेहनत करनी है, वो भी पूरी ईमानदारी से। तुम फोड़ कर आओगे, मचा कर आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।